श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा जो कि जलगांव से चल रही है। आज 9 दिसंबर कथा का चौथा दिन था। आज कथा के चौथे दिन नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, अगर आपको लग रहा है कि जीवन बहुत हताश हो गए हो, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं, तो आपको एक बेलपत्र लेना है और 7 दाने चावल वाला बिल्कुल नया उपाय करना है। ये नया उपाय आपको किस तरीके से करना है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल है 10 दिसंबर और रवि प्रदोष का दिन है। इस दिन किया जाने वाला भी गुरुजी का बताया गया एक विशेष उपाय है, जो कि आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, आप व्यापार बदलते जा रहे हैं पर आपको उन्नति नहीं मिल रही है, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं आपका आगे बढ़ ही नहीं रहा है, घर में धन संपदा नहीं आ रही है, तो इसके लिए किया जाने वाला गुरुजी का बताया गया बिल्कुल नया उपाय है, विशेष उपाय है। सिर्फ और सिर्फ ये उपाय रवि प्रदोष के दिन ही किया जाता है। सिर्फ आपको इस उपाय को एक ही बार करना है। इसकी भी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज चौथे दिन की कथा नहीं सुने हैं तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा में गुरुजी ने टोटल 11 जानकारियाँ, पत्र और उपाय बताए हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो से मिलने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा के प्रारंभ में गुरुजी ने बताया कि ऐसा संसार में कोई भी नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। तकलीफें, कष्ट, रोग, बीमारी और दुख हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ चलने वाले हैं, और यह सब जब हमारे जीवन में चलने वाला है तो हम रोकर अपना जीवन क्यों निकालें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आप अपना व्यवहार जब तक अच्छा रखते हैं, श्रेष्ठ रखते हैं, तब तक आपको अपने जीवन में बहुत सारे सुख और आनंद का अनुभव होता रहता है, और जैसे ही आपका व्यवहार खराब होने लगता है तो आपको दुख झेलना ही पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी ने कहा यह निश्चित है, पर ऐसा भी नहीं करना है कि सीहोर वाले महाराज ने कह दिया कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम ही नहीं करना है। आप ये ना सोचें कि अब मैं कोई नौकरी नहीं करूँगा, ना मैं कमाने जाऊँगा, ना मैं यहाँ जाऊँगा, ना मैं वहाँ जाऊँगा। आपको एक लोटा जल के साथ सारे काम करना है। ये तो आपकी बुद्धि और विवेक नहीं है यदि आप ऐसा सोचते हैं, यह आपके विनाश का ही कारण रहेगा। एक लोटा जल कब काम आएगा? जब आप पूरा संघर्ष कर रहे हैं। जो आपको जो बल प्रदान कर रहा होगा वो देवादेव महादेव होंगे। संकल्प आप लोगे और पूरा महादेव करने वाले हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। ज्योत्सना जी पत्र लेकर आई। जब मैं प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना था, शुगर सब गड़बड़ हो गया था। डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि बच्चे को 7वें महीने में ही बाहर निकालना पड़ेगा। 7वें महीने में बच्चा हो गया, उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया वह पाँव से कभी नहीं चल सकता, उसकी नली भी उल्टी हो गई थी, जिंदगी भर नहीं चल सकेगा। 14 दिन तक उस बच्चे को पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया, और सूतक सावड़ में पशुपतिनाथ व्रत भी नहीं कर सकते थे, तो हमारे परिचित ने उसके लिए व्रत किया। शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल वेंटिलेटर के ऊपर थोड़ा सा लगा देते। बाबा का क्या गुणगान करें। डॉक्टर के हिसाब से बच्चा कभी चल नहीं सकता था, बच्चा चलने भी लगा है, स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। डॉक्टर को शिव का रूप माना गया है, और जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उन्हें ब्रह्मा का रूप माना गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। अगर आप किसी को एकटक देख रहे हैं और वो आपको देख भी नहीं रहा है, तो अंततः ऐसा होता है कि उसकी नज़र आप पर पड़ती ही है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सर दर्द होगा, तो अर्थ है कि ऐसा होना तय है। बच्चा स्वस्थ है पर आप बार बार बच्चे को बोलते हैं ये मत कर, सर्दी हो जाएगी, वो मत कर, ऐसा हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। कितना ही बचा लो उसे सर्दी हो ही जाती है। आप अपने जीवन में अच्छी सोच लाइए, अच्छे विचार लाइए, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मराठे जी पत्र लेकर आए। आपकी कथा में झोली पसार के मेरे बेटे की लंबी आयु की भीख मांगी। मेरा बच्चा परिवार वालों के यहाँ गया, जहाँ पर वह गाड़ी से गिरकर जख्मी हो गया, जिसके कारण उसका सर पूरी तरीके से टूट गया। उसके सर का ऑपरेशन हुआ, पर ऑपरेशन के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ, कोमा जैसी स्थिति में पड़ा रहता था। एकता से शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल देना शुरू किया। बाबा ने उसे संभाल लिया है, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने सभी से कहा, आज हम जलगांव की धरा से सभी से आग्रह करना चाहेंगे, आपको कभी भी कोई बुरा नहीं सोचना है। अगर घुटना दर्द दिया है तो ये नहीं सोचना कि घुटना बदलवाना पड़ेगा।
बुखार आया है तो ये मत समझिए कि कोई मुझे बड़ी बीमारी हो जाएगी। कोई तकलीफ़ आई है, यदि मुंह में छाला भी हुआ है तो ये मत सोचिए कि ये मुझे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। आप ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। कोई तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई तो आपको अपने तरीके से मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इलाज करवाऊंगी। मेरा विश्वास कहता है मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है। मैं बीमार नहीं हो सकती, जल्द ही अच्छी हो जाऊंगी। अगर आप इस प्रकार से सोचोगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अनीता अभिजीत जी पाटिल पत्र लेकर आए। मेरी शादी को 18 वर्ष हो गए थे पर मुझे संतान का सुख नहीं था। कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया। मैंने परिवार में एक दोष था जिसकी वजह से कोई ना कोई परिवार का शांत होता रहता था। मेरी सहेली ने टीवी में शिव महापुराण कथा के बारे में बताया और सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग करने को कहा। मैंने प्रयोग किया पर मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। मैंने टीवी में कथा सुनना शुरू किया। मेरा इतना विश्वास जाग गया कि मेरे परिवार वालों से मैंने कह दिया कि मुझे पक्का संतान होकर रहेगी। बाबा पर मुझ पर पूरा विश्वास है, वो ज़रूर कृपा करेगा। और कह दिया अगर संतान नहीं हुई तो कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे में चली जाऊंगी। एक बार सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग काम नहीं किया, दूसरी बार फिर से किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर नंदी के पास बैठकर वो जल पी लेती। के बाद मेरा गर्भ ठहर गया है और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपको लग रहा है जीवन बहुत हताश हो गए हो, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां समाप्ति नहीं हो रही हैं, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। अब बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। आपको बेलपत्र की जो बीज वाली पत्ती होती है उसमें जो डंडी लगी होती है, उस डंडी में आपको चंदन का लेपन करना है और साथ ही 7 दाने चावल के लेकर आपको लग रहा है कि ये बीमारी मेरे पीछे ही पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, या फिर अदालत में कोई ऐसा केस चल रहा है, प्रशासनिक केस चल रहा है जिसके कारण घर में तकलीफ आ रही है, या फिर आपके घर में व्यापार से जुड़ी हुई, धन से जुड़ी हुई कोई समस्या है जो समाप्त ही नहीं हो रही है। आपने बहुत प्रयास कर लिया पर कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपको इस उपाय को करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र में आपको जो बीज वाली पत्ती होती है, बीज वाली पत्ती से जुड़ी हुई जो डंडी है, उसमें आपको चंदन लगा लेना है और बीज वाली पत्ती में ही आपको 7 दाने चावल के रख लेना है। 7 दाने चावल के भी आपको ऐसे रखना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, मतलब साबुत दाने चावल के होने चाहिए। इसे लेकर आपको नंदी के सीधे पांव की ओर जाकर बैठ जाना है। उसके सीधे कान में अपनी मनोकामना बोलते हुए, दुख, तकलीफ और कष्ट बोलते हुए आगे बढ़ जाना है और शिवलिंग पे उस बेलपत्र को आपको अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करें कि जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की ओर होनी चाहिए। अर्पित करते समय अगर चावल के दाने शिवलिंग पर गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा ही अर्पित करना है, जैसा आप अर्पित करते आए हैं, मतलब चिकना भाग शिवलिंग पर स्पर्श करें। ये उपाय गुरुजी ने 2 से 3 सोमवार करने को कहा है। इसके बाद आपको लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा, धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी, या फिर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जो दवाई आप ले रहे हैं वो तो लीजिए, आपके रोग भी समाप्त हो जाएगा। बेलपत्री में जो आप बीज वाली पत्ती की डंडी में जो चंदन लगाएंगे वो आप लाल या पीला चंदन या अष्टगंध चंदन, किसी भी चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। दीपाली राजपूत जी पत्र लेकर आई। मैं हॉस्पिटल में स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के रूप में कार्य किया है। पश्चिम महापुराण कथा का वर्णन करना चाहूँगी। ऐसा अनुभव होता है स्वयं शिव कथा में बोल रहे हैं। मेरे पति का ट्रांसफ़र सिंगापुर में हो गया। अब मैं वहाँ पर कोई कार्य करूँ तो कैसे करूँ? शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का प्रयोग करना शुरू किया। मैं इस मंत्र का प्रयोग कई रोगियों में भी किया है, उसमें भी मुझे लाभ देखने को मिला है। घर में ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। एक बार ऑनलाइन एक एग्ज़ाम दिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र को पर्स में डालकर एग्ज़ाम दिया। मेरी सिंगापुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। अब कल है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को है रवि प्रदोष, मतलब प्रदोष जो हर महीने आती है वही प्रदोष है, पर ये प्रदोष रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए ये रवि प्रदोष कहलाती है। जी का बताया गया रवि प्रदोष में किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को रवि प्रदोष के दिन ही करना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार नहीं चल रहा है।
आपने व्यापार बदल के भी देख लिया है, पर व्यापार जो भी व्यापार करते हैं उसमें आपको घाटा ही लग रहा है, आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है। या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो पैसे लौटा नहीं रहा है, या फिर आपने व्यापार में ही पैसे लगाए हैं और वो पैसा डूबने जैसा हो गया है, वो पैसा निकल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। साथ ही आपके घर में धन संपदा से जुड़ी हुई दिक्कत है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको 10 दिसंबर के दिन सुबह के समय करना है, रवि प्रदोष के दिन करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 3 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब आपको 3 बेलपत्र में से एक बेलपत्र सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र जब आप अर्पित करेंगे तो उल्टी अर्पित करना है, जैसा कि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं सेम वैसे ही आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। पर जो बेलपत्र की डंडी है वो आपको शिवलिंग के साइड करते हुए अर्पित कर देना है, और जो दूसरी बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है वहाँ पर अर्पित करना है। पर यदि ऊपर जलाधारी नहीं बंदी है तो आपको शिव जी की जो 5 पुत्रियाँ हैं उनका नाम लेकर जया, विशेरा, सामरीवारी, दोतली और देव, इन 5 पुत्रियों का स्मरण करते हुए उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पर जब आप दूसरी बेल पर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे तो आप जहाँ से भी बैठकर अर्पित कर रहे हैं आपको ठीक उसकी विपरीत दिशा में डंडी कर देना है। इस तरीके से आपको अर्पित करना है, मतलब जो डंडी की दिशा है वो आपसे ठीक विपरीत दिशा की ओर होनी चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोनों बेलपत्र अर्पित कर देने के बाद जो तीसरी बेलपत्र है वो आपको जो जलाधारी होती है वहाँ पर स्पर्श कराने के बाद आपको उस बेलपत्र को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर जाइएगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी कंकड़ पड़ा हो उसे शंकर रूपी मानकर उसके ऊपर अर्पित करना है। यदि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कोई कंकड़ ना हो तो वहीं की मिट्टी उठाकर थोड़ा सा उसे लिंग नुमा आकृति देकर आपको उस बेलपत्र को अर्पित कर देना है, या आप कंकड़ रूपी शंकर पे भी बेलपत्र अर्पित करना है। बस आप जब बेलपत्र अर्पित करें तो जो बेलपत्र की डंडी है वो बेलपत्री के वृक्ष के साइड होनी चाहिए, उसकी जड़ के साइड होनी चाहिए। बस आपको इतना ही करना है। 3 बेलपत्र आपको इस तरीके से अर्पित करना है। रवि प्रदोष के दिन करना है। व्यापार से जुड़ी हुई समस्याएं, पैसों से जुड़ी हुई समस्याएं, धन संपदा या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आज के इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को चैनल को